झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले बालक पूछ रहे हैं कि झारखंड पुलिस को फिजिकल कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी हमें जमें, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कट ऑफ कहाँ जाएगी फिजिकल के लिए, है ना। तो जोहार, राम राम, नमस्कार। स्वागत है सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बात करेंगे जब वीडियो में झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में कि आपका फिजिकल कैसे, कहाँ और कब होगा। सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है। ध्यान से एंड तक देखना वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हालांकि आप सब सब्सक्राइब तो अपने मन से ही करेंगे, बट हाँ, हमारा कहने का फर्ज है तो हमने वो कहना होता है। और अच्छी बात है अगर आप कर लेते हैं, तो कहने का फर्ज भी है और हम चाहते भी हैं कि आपको हर अपडेट टाइम से मिलती रहे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में। साथियों, फिजिकल कैसे होगा, तो देखिए, आपकी जो फिजिकल है वो 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग है आपकी 1 घंटे में। बॉयज़ के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में है और गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट में है, ठीक है जी। बहुत सारी गर्ल्स परेशान हैं कि 40 मिनट है हमारी टाइमिंग, बट ऐसा नहीं है। आपकी टाइमिंग 40 मिनट नहीं है, बल्कि 30 मिनट में 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, बॉयज़ 10 किलोमीटर 1 घंटे में रनिंग है और गर्ल्स की 5 किलोमीटर 30 मिनट में रनिंग है, ठीक है जी। कहाँ दौड़ना होगा आपको, तो आपकी जो रनिंग है वो रोड पर होगी। कहाँ पर होगी? रोड पर। रोड पर आपको बहुत ही सावधानी के साथ दौड़ना होगा। अगर आप शूज पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वहां पर शूज पहन के दौड़ना होगा। अगर आप बिना शूज के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर बिना शूज के ही दौड़ें, ठीक है। अगर आप ये गलती कर देते हैं कि प्रैक्टिस आपने शूज पहन के की है और वहां आप बिना शूज पहने दौड़ते हैं, तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो हम प्रैक्टिस में करते हैं ना, उसी को हमें कोई नया मेथड नहीं अपनाना चाहिए। जब हम रेस में हो तो, है ना, रेस में हो का मतलब जब हमारी परीक्षण हो रहा हो उस टाइम पर हमें कोई भी नई ट्रिक नहीं अपनानी चाहिए। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप कोई भी अपना नया तरीका नहीं अपनाएं कि भाई चलो बिना जूतों के दौड़ करके देखते हैं। हमने जो जूते से किया लेकिन बिना जूतों के देखते हैं, तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। फिर से बताऊंगी कि परीक्षण जब होता है हमारा, तो नई चीजें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब हमारा एग्जाम आ जाता है तो हमें नया बिल्कुल पढ़ना छोड़ देना चाहिए। हमें नया बिल्कुल पढ़ना ही ना चाहिए, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध है सके। तो यही वजह से बिल्कुल भी ट्राई मत करियो। जैसे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं, तुम वैसे ही करियो, ठीक है। तो अब आपकी जो रनिंग है वो रोड पर होगी। रनिंग पर रोड पर होगी, लेकिन साथियों आपकी जो रनिंग है वो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और आपकी डेट है फिजिकल की, वो बहुत ही नज़दीक आती जा रही है ना। डेट, गर्मी बढ़ती जा रही है और डेट आपकी नज़दीक आती जा रही है, यानी टाइम और जो फिजिकल की डेट है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम कम है और जो गर्मी है वो बढ़ रही है, यानी गर्मी और आपकी जो डेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। गर्मी बढ़ रही है और जो आपकी फिजिकल की डेट है वो नज़दीक आ रही है, कम है रही है ना। तो इस वजह से क्या है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो भाई अपनी। जो भी साथी हैं वो दौड़ कर रहे हैं, वो अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। अगर देखो, आप 1 घंटे में प्रैक्टिस जब करेंगे आप, तो अगर आप 1 घंटे में मान के चलो 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, है ना, 1 घंटे में 11-12 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा है। या फिर बहुत सारे साथी 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो 50 मिनट में पूरी कर ले रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है। बट एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप ये करने से अच्छा, क्या करने से अच्छा कि भाई हम 50 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, ये करने से अच्छा आप ऐसा करो कि 1 घंटे पूरा दौड़ो। 1 घंटा पूरा दौड़ो और 10 किलोमीटर क्रॉस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आपका स्टेमिना ये लगेगा कि हाँ, हम 1 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं और ज्यादा दौड़ने की क्षमता है आपकी, ठीक है। तो क्षमता को बढ़ाओ, ना कि भाई हम 50 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं तो हम 50 मिनट में रुक गए, वैसा मत करो। 1 घंटे तक कम से कम आपको दौड़ना ही दौड़ना है। क्योंकि आप यहाँ पर 1 घंटे तक दौड़ेंगे साथियों, वहां पर आपको, या फ्री दौड़ते हैं आप, वहां पर आपको
बहुत सारे बच्चों के बीच में दौड़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे 150 बच्चों का भी बैच हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 350 बच्चों का बैच होता है साथियों। तब आप लगाओ कि वहाँ कैसे दौड़ोगे, कैसे एक दूसरे को से अपने आप को निकालोगे उसमें से बाहर। और ये तो है नहीं कि सिर्फ आप ही तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हें तैयारी ना कर रहे, तैयारी औरों कर रहे हैं। तो जब आते ध्यान में रखे कि सिर्फ हमें 50 मिनट ही ना दौड़ना हो, हमें पूरा 1 घंटा दौड़ना है। 1 घंटा में कोशिश करनी है कि हमें 10 किलोमीटर से ऊपर दौड़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, जब गांठ बांध लियो गांठ। ठीक है, अब बात करेंगे कहाँ होगा और कैसे आपको क्वालिफाई करनी है, समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे साथियों आपकी जो दौड़ है वो कब तक हो सकती है। देखो मैंने कई वीडियोस बना करके आपको बता दिया है, इसमें तो क्या ही मुझे बताना कि आपकी जो रनिंग है वो जून में ही होगी, है ना, जून में ही होगी ऑब्वियसली, वो तो मैंने बता ही दिया कई वीडियोस के माध्यम से। लेकिन जून में होगी तो आपको गर्मी का भी ध्यान रखना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो तुम्हें अभी से नारियल पानी पीते रहना है। मानती हूँ कि नारियल पानी बहुत महंगा आता है, नहीं अफोर्ड कर सकते, बट फिर भी आपको कम से कम एक नारियल पानी 2 दिन के बीच तो पीना ही पीना है। ठीक है, विटामिन ए होता है नारियल में, और वो हमारी सांस लेने की जो क्षमता है उसे इंक्रीज करता है, यानी हम देर में सांस ले पाते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और जो हमारी दौड़ने की पावर है उसे, जहाँ पर हमें पानी प्यास लग रही होती है, हम दौड़ते हैं पानी प्यास लग रही होती है हमें, वहाँ पर ये नारियल पानी हमारे काम आता है, प्यास नहीं लगने देता दौड़ते समय। अब 1 घंटे आपको दौड़ना है साथियों, और इतनी भीड़ में दौड़ना है, इतनी गर्मी में दौड़ना है, तो अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, गला सूख जाएगा, हम वहीं गिर जाएंगे। तो इसलिए साथियों अभी से आपको एक नारियल पानी जरूर पीना है, डेली नहीं, 2 दिन में पीजिए, 4 दिन में पीजिए। ये एक्यूमुलेट होता रहेगा आपकी बॉडी में, संचय होता रहेगा इसका, और फिर ये तब आपके काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसे का कुछ नहीं है, थोड़ा महंगा आता है, कोई बात नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार जरूर पीजिए नारियल पानी। ठीक है, बाकी चिप वेप का कोई भी वो नहीं है, और कोई भी ना आपके राउंड काउंट करने का कि हमारे राउंड काउंट कैसे होंगे, कैसे हम राउंड काउंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही इजी हो गया है आपका। और दूसरा है मतलब क्या पहन के हम भागें, टी शर्ट पहने, गर्ल्स हैं वो क्या पहन के भागें। तो देखो टी शर्ट अच्छा रहेगा, टी शर्ट पहनो और नीचे लोअर पहनो, गर्ल्स बॉयज सभी। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट भी पहनते हैं तो शॉर्ट पहन सकती हैं, ऑब्वियसली गर्ल्स पहन सकती हैं, बॉयज़ भी पहन सकते हैं, तो ये पहन के आप दौड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जब भी आप रनिंग पर जाएंगे तो आपको गोली वगैरह का उपयोग नहीं करना है, कि बहुत सारे बच्चे क्या है रनिंग कर रहे हैं, अभी हाथ पैर में दर्द होगा, फुलाव होगा, बहुत सारी, ये मैं भुगत चुकी हूँ, आपको बताना चाहूँगी इसी चीज़ के बारे में कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें। ठीक है, तो किसी को भी गोली दवाई का उपयोग नहीं करना है कि हमारे पेन हो रहा है तो पेन किलर हम ले लें, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप लें भी तो आप 1 दिन पहले ले सकते हैं, या फिर अगर लेते हैं तो सिर्फ आधी से 1 गोली एक बार लेंगे। जैसे सुबह आप जा रहे हैं तो चाय वाय पी के, खाना पीना खा के एक बार 1 गोली ले सकते हैं। पता चल रहा है कि भाई एक बच्चा गोली लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप बहुत दूर हो रहे हैं फिजिकल से, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लेना भी है तो फिजिकल जाने से पहले चाय पाए पी के, जब आप दूध वूध जो भी पी के जाएंगे, बहुत सारे बच्चे चाय पीते हैं, है ना, तब भी आप जाएंगे फिजिकल के लिए, तो साथियों आप दूध वगैरह पी के जाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, उसके बाद गोली लेंगे, बस सिर्फ एक, ज़्यादा हैवी गोली का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये है, और बाकी तैयारी करते रहो, जो भी अपडेट आएगा फिजिकल से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, एग्ज़ाम आपको बता ही दिया है, पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर डीवी और मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल से संबंधित वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है, जा करके देख लो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।